NCERT क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और उसमें क्लास नंबर 2 में हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। लेट अ रियल नंबर अल्फा बी सच दैट a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. Then alpha is called the root of the quadratic equation ax square plus bx plus c. तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स का अल्फ़ा रखा तो पी अल्फ़ा अगर इक्वल टू 0 आ गया, मतलब अल्फ़ा को पुट करने पे 0 आ गया, तो अल्फ़ा को हम लोग रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। वी ऑल्सो से दैट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अल्फ़ा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये डिफरेंट टर्म्स है, हमने देखा था अल्फ़ा रूट कह सकते हैं अगर 0 आ गया तो उसका सॉल्यूशन कह सकते हैं, या कह सकते हैं अल्फ़ा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation are the same. तो चाहे आप रूट्स बोलिए या फिर आप ज़ीरोज़ बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, सब एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टर बनाने तो इसके लिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं पी एक्स बराबर इतना बराबर 0 है। अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ए और सी इसका प्रोडक्ट 3 2 ज़ार 6। तो अब इसको ऐसे दो फैक्टर में या फिर इसको ऐसे हम लोग ब्रेक करेंगे कि हमारा -5 आ जाए जोड़ने पे। तो 2 3 ज़ार 6, ठीक है। तो 2 और 3, वैसे हम लोग 6 और 1 भी ले सकते थे, -6x और प्लस x, लेकिन वहाँ पर -5x तो आता, लेकिन जब हम लोग उसको इंटू करते तो यहाँ पर -6 और +1 -6 आंसर आ जाता। हमें क्या चाहिए था आंसर, +6 चाहिए, ठीक है। 3 × 2 +6, तो +6 लाने के लिए हमारे पास 2 है और 6 है, सॉरी 2 और 3 है। अब 2 और 3 और माइनस भी चाहिए तो -2 और -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो इंटू करने पे हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो 2x माइनस 3 और -1 कॉमन लिए तो 2x माइनस 3, फिर 2x माइनस 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर हमारा दो फैक्टर में ये टूट गया, x -1 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। हैंस 1 एंड 3/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना। तो एट मोस्ट यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट रूट आ सकता है जो हमारा आ गया है। अगला है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर फिर से सबसे पहले मैंने गिवन में इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे तो 2 और 3 तो 6 को हम लोग को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा 2√6 है। अब यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सोचेंगे तो √6 और √6 हो जाएगा, इंटू करने पे 6 आएगा, और दोनों को जोड़ अगर माइनस ले लें तो -6 माइनस √6 और माइनस √6 माइनस 2√6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको आप मार्क कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और यहाँ पर मुझे √6 को भी लिख देना चाहिए था तो ज़्यादा आसान हो जाता, तो इसको लिख सकते हैं √2 × √3, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर √3 कॉमन आ जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर √3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 बचा और यहाँ पर √2 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर √2 हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ पर एक √2 बच जाएगा। उसके बाद फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर फिर कॉमन ले लेंगे √3x माइनस √2, तो √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2, ये दोनों सेम, सो हम लोग देख सकते हैं ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर √3x माइनस √2 को 0 करेंगे तो x आ जाएगा √2/√3, एक रूट ले लेंगे तो √2/3। अब ये रूट क्या है, रिपीटेड है, तो यहाँ पर देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज √2/3 और √2/3 रिपीटेड रूट से, तो हम लोग इसको एक ही रूट गिनेंगे, इसका एक रूट आया जो रिपीटेड है, तो हमारे ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये क्वेश्चन है। अब आप ये सब क्वेश्चंस बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करते हैं। तो दो नंबर का सम हमारे पास कितना है, इतना, और प्रोडक्ट इतना। तो ये मैंने लिखा है, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अगर आप यहाँ दिखाएं साइड में तो यहाँ पर RW लिख दीजिएगा, मैंने लिखा नहीं, आप लिख दीजिएगा, या फिर आप साइड में भी कहीं कर सकते हैं या पीछे। लेट द फर्स्ट नंबर x, तो सम 27 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। कई बार हम लोग x और y ले लेते हैं फिर x + y = 27, लेकिन वहाँ पर दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो अगर एक x है तो दूसरा 27 माइनस x हो जाएगा, तो एक ही वेरिएबल में आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, वरना फिर y के लिए हमें फिर सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रोडक्ट 182,
तो गिवन में इंटू ना बहुत अच्छे से हम लोग लिखेंगे बोर्ड में क्लियर। हो सकता है हमारी राइटिंग बहुत सुंदर ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। एक एक चीज़, एक एक सिंबल, अक्षर, रिप्रेजेंटेशन, जो साइन हम लोग यूज़ करें वो अच्छे से समझ होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो एक क्लियर राइटिंग हमें चाहिए बोर्ड में। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 गिवन है। इसके बाद हमने इसे सॉल्व किया, फिर हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, RHS को 0 किया, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। 182 को फैक्टराइज किया तो 2 7 14 और हमारा माइनस 27 आना चाहिए था जोड़ने पे। तो यहाँ पर 14 और 13 तो दोनों माइनस के साथ लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182, तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस हमारा हो जाएगा माइनस 27। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, तो अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 कॉमन लेंगे तब आएगा x माइनस 13। उसके बाद फैक्टराइज करने पर x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 13 0 होगा तो x 13, या x माइनस 14 0 होगा तो x इक्वल टू 14। अगर x इक्वल टू 13 लेंगे तो अदर नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, दैट इज 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। और अगर x इक्वल टू हम लोग 14 लेंगे तो अदर नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, दैट इज 27 माइनस 14, दैट इज 13। तो हमारे दो नंबर्स क्या हो गया 13 14। ऐसे देखेंगे तो 13 14, ऐसे देखेंगे 14 13, तो हम कह सकते हैं हमारा टू नंबर 13 और 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्लास नंबर 3 पूरा हुआ। तो अगली क्लास में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया और क्वेश्चन नंबर 8 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, नेचर ऑफ रूट से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 मैथ्स CBSE चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे।